नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1857 से संबंधित क्रांति के बारे में। क्वेश्चंस वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। इससे पहले बता दूं, अनअकैडमी पर भी मेरी क्लास होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लास की 12 बजे से क्लास है। आप चाहो तो वहां पर भी आके ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल फ्री क्लासेस हैं हमारी, ये देखिए, रेलवे कैटेगरी में बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप वहां पर हमसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड है SP2021, सुजीत पांडे मेरा नाम है और 2021 चल रहा है, तो SP2021 कोड यूज़ करके आप हमारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से जाइए और क्लिक करिए और हमसे वहां पर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे ने 1857 विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, इनमें से कहां पर चलाई थी, कहां से स्टार्ट हुआ था 1857 विद्रोह? तो आपको बता दूं, मंगल पांडे ने बैरकपुर में, जहां पर आपकी 34वीं रेजिमेंट थी, वहां पर गोली चलाई थी 29 मार्च को। याद रखना, 29 मार्च को 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट किया था, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? बताइए किसने शुरू किया, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 1857 का विद्रोह ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने, मंगल पांडे ने शुरू किया था। सिपाहियों ने उनके साथ मिलकर विद्रोह किया था और लेफ्टिनेंट जो थे उनकी, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी, ठीक है। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। बताइए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछा गया है कि उसका जो प्रशासनिक परिणाम था वह शक्ति का अंतरण था। इनमें से क्या ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को जो है प्रशासनिक अंतरण हो चुका था। ईस्ट इंडिया से 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संसद में कानून पारित किया गया और शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था सीधे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। बहादुर शाह था, बताइए बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके कारण इनको रंगून जेल में बंद कर दिया था। कहाँ बंद कर दिया था? रंगून जेल में, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, रंगून जेल में इनको बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिए, ठीक है। 1856 से लेके और 1862 तक रहे थे ये। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहा था भारत का गवर्नर जनरल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए भैया, 1857 में विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। सबसे पहले कहां हुआ था, उसके बाद कहां पर हुआ था, उसके बाद कहां पर हुआ था, उसके बाद कहां हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सबसे पहले हुआ था आपका बैरकपुर में, 4 नंबर बैरकपुर। उसके बाद हुआ था आपका मेरठ में। उसके बाद हुआ था आपका दिल्ली में और फिर झांसी में। मतलब 4, 2, 3, 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बैरकपुर सबसे एक, फिर मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद झांसी में हुआ था ये विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। कानपुर के, माफ कीजिएगा, कानपुर की बात हो रही है, यूपी कानपुर की बात हो रही है। कानपुर के गदर का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो कानपुर में जो गदर हुआ था, नाना साहिब जी ने इसका नेतृत्व किया था। 5 जून को हुआ था ये, 5 जून को 1857 को, 5 जून 1857 को कानपुर में अंग्रेजों से जो है कानपुर को छीन लिया गया था। नाना साहिब ने इस गदर का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के कारण समाप्त हो गया? बताइए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के कारण समाप्त हो गया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर है आपका बहादुर शाह जफर। इनके पतन के कारण ही अस्तित्व, मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। मुगल साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर
1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, रानी की उद्घोषणा जो है जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ पर आयोजित किया गया था इनमें से? तो जो शाही दरबार आयोजित किया गया था 1 नवंबर 1858 को, वो था आपका इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, हाँ। फिर रानी जो वहाँ की क्वीन थी, उनके अंडर में पूरा भारत की सत्ता पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभु सत्ता किस वर्ष प्राप्त की? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया था। तो 1858 में, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के और सीधे ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो वहां पर है वहां पर रानी थी, उनके पास पहुंच गया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 1856 ईस्वी में, जब लॉर्ड कैनिंग आया था ना, मैंने बताया था ना आपको, लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से जो है अपना वो बन गया था, गवर्नर जनरल बन गया था। तो उसके द्वारा सेना अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना में सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था। इस अधिनियम को सबको मानना होता था। जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होती थी, वे वही कार्य करेंगे और समुद्र पार जाने के लिए भी मना नहीं करेंगे। ऐसा सेना अधिनियम उस समय लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है जिन्होंने गदर किया था? कानपुर में जिन्होंने गदर किया था, उनका दूसरा नाम क्या है? बताइए। तो नाना साहेब का जो दूसरा नाम था, उनका नाम था धोंदू पंत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धोंदू पंत थे उनका नाम। 5 जून 1857 में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर में, और जिसमें उनकी सहायता किसने की थी? तो उनकी सहायता की थी तात्या टोपे जी ने। तात्या टोपे ने उनकी सहायता की थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? कोई एक थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, उनका नाम बताना है आपको। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो तात्या टोपे जी ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई जी ने भाग लिया था, नाना साहिब जी ने भाग लिया था, टीपू सुल्तान यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं हुई है? बताइए, 1857 के गदर से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नाना साहेब जी थे कानपुर में, और मंगल पांडे साहब ने तो स्टार्ट की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्टार्ट की थी। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर 1857 से संबंधित नहीं है, याद रखना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद 1857 की क्रांति से, विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो ये थे 1857 के कुछ क्वेश्चन। कैसे लगे आपको सन 1857 के क्वेश्चन? आपसे बने या नहीं? कितने आपके सही गए? और ऐसे ही टॉपिक वाइज, हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करना यदि हिस्ट्री के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।